हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। क्या कंसर्न है आजकल की लाइफ़स्टाइल में। तो देखो, है क्या ये टॉपिक नॉइज़ पॉल्यूशन और ये क्यों हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। डिस्कस करेंगे आज के सेशन में नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। देखो, नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ द वन ऑफ द डेंजरस पॉल्यूशन इन दिस एनवायरनमेंट, इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में एक बहुत ही खतरनाक एक एनवायरनमेंट इशू है ये नॉइज़ पॉल्यूशन। अब देखो, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में अगर हम जानें कि नॉइज़ पॉल्यूशन है क्या? जो आजकल की लाइफ़स्टाइल में एक थ्रेट बना हुआ है, एक डेंजरस एनवायरनमेंट जो क्रिएट कर रहा है पॉल्यूशन। देखो, होता क्या है, जब भी एक आप मान लो कि साउंड क्या करती है हमारे पास, कुछ डेसिबल मतलब जो हमारे पास जो जो साउंड होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। तो मान लो जो हमारी ऑडिबल रेंज से या आप ऑडिबल डेसिबल से अगर जब भी कोई नॉइज़ जब भी कोई वॉइस ऊपर जाएगी तो उसी को ही हम किस नाम से जानेंगे? नॉइज़ के नाम से हम जानेंगे। दैट वी आल्सो कॉल्ड एज़ द नॉइज़ पॉल्यूशन। एक डेंजरस एनवायरनमेंट, एक डेंजरस थ्रेट यहाँ पर क्या कर रही है ये आ रहा है, मतलब आजकल के लाइफ़स्टाइल में ये बन रहा है नॉइज़ पॉल्यूशन। और अगर बोला जाए कि व्हेन नॉइस लेवल बियॉन्ड द टिपिकल थ्रेशोल्ड इट इज रेफर टू एज नॉइस पोल्यूशन। जब एक नॉइस लेवल होता क्या है, एक लेवल से ऊपर जब चला जाता है तो उसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? नॉइस पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या वो लेवल रहता है। फिलहाल बेसिक सी बात है कि इन आर इन्वायरमेंट या इन दिस लाइफस्टाइल, ठीक है, वन ऑफ द डेंजरस इन्वायरमेंट इशू इज द नॉइस पॉल्यूशन। और नॉइज पोल्यूशन है क्या? विच रेफर्ड एज अ कि हम क्या उसको मान रहे हैं? व्हेन द लेवल ऑफ द नॉइज अबव द थ्रेशोल्ड इट इज कॉल्ड एज द नॉइज पोल्यूशन। देयर इज अ हैजार्डस टू लिविंग थिंग्स। ये है क्या? हैज़ार्डस है, बहुत ही खतरनाक ये इश्यू है लिविंग थिंग्स के लिए। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ही हार्मफुल ये इफ़ेक्ट करता है उनकी लाइफ़स्टाइल में। जब नॉइस लेवल क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है? एडिशनली दिस डिस एग्रीएबल नॉइस अपसेट द एटमॉस्फेयर एंड जनरेट अ नंबर ऑफ द प्रॉब्लम। और आप यहाँ पर इस तरीके से इसको बोल सकते हो कि आजकल की लाइफ़स्टाइल में नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट अ मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है? कि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लाइक आप ईयर ड्रम्स यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, आपके सुनने की क्षमता कम हो रही है, डीफनेस आपके पास ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब डीफ ज़्यादा हो रहे हैं। जिसको हम कह रहे हैं आपके पास ईयर में आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, कानों में इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखो, डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इसने डिफाइन किया हुआ है कि नॉइज अबव द 65 डेसिबल। 65 डेसिबल मतलब एक साउंड की एक यूनिट है जिसमें हम साउंड को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा कि 65 डेसिबल से अगर ऊपर यहाँ पर वॉइस होगी तो उसी को ही हम किस नाम से जानेंगे? एज नॉइज पोल्यूशन, ठीक है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस नॉइज, कि उसने क्या किया हुआ है? नॉइज को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 65 डेसिबल एज अ नॉइज पोल्यूशन, ठीक है? कि 65 या अबव देन 65 डेसिबल, नॉट अ 65, मतलब 65 मान लो या 65 डेसिबल से ज्यादा। अबव 65 अगर बोले तो बेटर रहेगा कि अबव 65 डेसिबल जितनी भी हमारे पास जो साउंड होगी उसको क्या मान देंगे? हम नॉइज पोल्यूशन मानेंगे। और विच डिफाइन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डिफाइन किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को ही पता है कि 7 अप्रैल 1948 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो हेल्थ इशू को यहाँ पर कंसर्न करती है। और इसने क्या कहा? टू बी प्रिसाइज, नॉइज बिकम द हार्मफुल व्हेन इट एक्सीड द 75 डेसिबल। इसने क्या कहा कि नॉइज एक बहुत ही हार्मफुल हो सकती है जब 75 डेसिबल से, देखो 65 डेसिबल से ऊपर तो ये नॉइज पोल्यूशन है ही है, बट इट कैन बी डेंजरस इफ अबव देन द 75 डेसिबल, कि 75 डेसिबल से जब ज्यादा हो जाएगी
तो एक आपके पास हार्मफुल इफेक्ट इसको देखने को मिलेगा। एंड पेनफुल अबव द 120 डेसिबल, और ये पेनफुल हो जाएगी जब 120 डेसिबल से ऊपर जाएगी। मतलब 120 डेसिबल से ऊपर आपका जो सुनने की जो क्षमता है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। आपको पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा उस वॉइस या उस नॉइस को सुनते हुए, जो कितने डेसिबल से, 120 डेसिबल से यहाँ पर ज़्यादा होगी। जो हमारी देखो ब्रीथ होती है वो सिर्फ प्रोड्यूस करती है 10 डेसिबल, रसल ऑफ लीव्स 20 डेसिबल, विस्पर जो गुनगुनाते हैं 30 डेसिबल, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होते हैं 40 डेसिबल, रेन 50 डेसिबल, चैट 60 डेसिबल। तो हम 60 डेसिबल पे यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं, और 60 से +5 कर दें तो इतना हमारे पास रहता है कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इससे कम नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है। जब 65 डेसिबल से ज़्यादा हम चले जाएंगे तो उसी को ही हम किस नाम से जानेंगे, नॉइस पोल्यूशन के नाम से जानेंगे। देखो कार वगैरह नॉइस पोल्यूशन में आती हैं। कार्स जो होती हैं 70 डेसिबल, ट्रक्स 80 डेसिबल यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। हेयर ड्रायर हो गया, हेलीकॉप्टर 100 डेसिबल, फायर रॉकेट लॉन्चर, जेट इंजन वगैरह 130 डेसिबल, और पुलिस सायरन जो होता है वो 120 डेसिबल। मतलब अगर उससे ज़्यादा आवाज़ होगी तो इट कैन बी पेनफुल, ठीक है, और इट कैन लीड आपके पास मैनी कॉजेज, मतलब मैनी डिसीजेज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसीजेज यहाँ पर हो सकती हैं 65 डेसिबल से ऊपर। तो ये सारा का सारा रहता है जो WHO ने क्या किया है, इसको डिफाइन यहाँ पर किया हुआ है। देखो आजकल की लाइफस्टाइल में हो क्या रहा है, क्या इसके पॉल्यूशन के इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, या ये पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है आजकल की लाइफस्टाइल में। देखो जिससे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो हमारी मशीनरीज भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। ऐसी कुछ मशीन्स आ रही हैं जो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन, जैसे गाड़ियाँ होगी, कार्स होगी, जेट इंजन, या कोई भी लेटेस्ट एडिशन में जो भी आपको मशीन्स देखने को मिलेगी वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, नॉइस क्रिएट करती हैं। और ये मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट 65 डेसिबल से ऊपर साउंड को प्रोड्यूस करेगा तो उसी को ही हम किस नाम से जानेंगे, नॉइस पोल्यूशन के नाम से जानेंगे। और इससे आपके ईयर्स में इवन एज आपके पास मेंटल डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड इज चेंजिंग क्विकली, आजकल बहुत ही फास्ट तरीके से जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है जनता का, नॉइस पोल्यूशन इज नो एक्सेप्शन। नॉइस पोल्यूशन कोई एक्सेप्शन नहीं रहा है। हो क्या रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज प्रोड्यूस्ड गैजेट्स एंड द अप्लायंस फॉर द पर्टिकुलर प्रैक्टिकली एनीथिंग। मतलब किसी भी चीज को आपने प्रैक्टिकल करना है आजकल की लाइफस्टाइल में तो आपको मशीनरीज, हैवी मशीनरीज लानी पड़ेगी। हैवी ना हो तो एक मॉडर्न मशीनरी जो भी होंगी हमें लाना पड़ेगी, अप्लायंसेस यहाँ पे लगाना पड़ेंगे। और यही क्या कर रहे हैं, आपके पास नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं। बट लोग क्या हैं, जो हमारे पास जनता है वो अभी अनअवेयर है इस पोल्यूशन से रिलेटेड, कि नॉइज पोल्यूशन जैसी तो कोई चीज होती नहीं है। तो पीपल आर अनअवेयर येट दिस कंफर्ट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल। इस जो हमारे पास ये जो कंफर्ट है, जो मशीनरीज का और ये जो अप्लायंसेस का जो कंफर्ट है, कहीं ना कहीं ह्यूमन के लाइफस्टाइल में क्या कर रहा है, आपके पास अफेक्ट यहाँ पर कर रहा है। और पूरा का पूरा लाइफस्टाइल ही क्या हो जाएगा, इससे चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर लोगों का हेल्थ इश्यू ज़्यादा रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। अब देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं, क्या क्या कारण है नॉइस पोल्यूशन के। मैंने आपको कुछ कारण यहाँ पर बताए, कुछ और कारण हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके कारण हैं और नॉइस पोल्यूशन के। देखो वर्ल्ड क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर नई नई आ रही है, नए कंफर्ट यहाँ पर आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ रही हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट यहाँ पर इंडस्ट्री में आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे आपके पास फैंस हो गया, एग्जॉस्ट जनरेटर, एंड आपके पास रेफ्रिजरेटर, ये सारी की सारी जेट इंजन्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं, क्रिएट्स अ नॉइस पोल्यूशन, अ लॉट ऑफ नॉइस, बहुत ज्यादा क्या कर रही हैं, नॉइस को ये प्रोड्यूस कर रही हैं। मतलब ये हैवी इंडस्ट्री और नया मॉडर्नाइजेशन जो है हमारे पास, यही कारण बन रहा है किसका, एक नॉइस पोल्यूशन का, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस जनरेट करते हैं, 65 डेसिबल से ज्यादा ये नॉइस को जनरेट करते हैं।
देन आपने सुना होगा ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ वगैरह जो आ रही हैं, गाड़ी मैंने आपको बताया 70 डेसिबल तक यहाँ पर साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। एक मेजर कॉज है इस पॉल्यूशन का, जो नॉइस पोल्यूशन है, सबसे जड़ा बड़ा जो मेजर जो हमारे पास जो कॉज जो कारण देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, ये जो गाड़ियां हैं, देखो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज यहाँ पर बढ़ रही हैं। और हो क्या रहा है, हमारे पास गाड़ियां बढ़ रही हैं, हॉर्न बढ़ रहे हैं, लोगों को बहुत ही इशू यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। तो ऑटोमोबाइल इज अ मेजर कॉज, सबसे जो मेजर कॉज है वो है क्या, ऑटोमोबाइल है। नॉट ओनली ऑटोमोबाइल्स बट अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, मतलब ये सारा का सारा ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ही आता है। ट्रक्स हो गया, गाड़ियां होगी, कार्स होगी, बाइक्स होगी, ठीक है। पीपल हॉन्क अननेसेसरली, मतलब जाते हैं तो हॉर्न बजाते चलते हैं इन द ट्रैफिक एंड लिसन टू द लाउड म्यूजिक एंड वे विच द क्रिएट अ हाई लेवल ऑफ द नॉइस, ठीक है। जब भी गाड़ियों में सॉन्ग वगैरह चलते हैं हाई लेवल पे, हॉन्क जो आपके पास हॉर्न वगैरह जो ये आपके पास चलाते हैं, ये सारा का सारा अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें हैं ट्रैफिक्स में, मतलब जब ट्रैफिक में खड़े हैं तो जो हमारे पास हॉर्न है उसको हॉन्क कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें हैं ये नॉइस पोल्यूशन को कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, बढ़ावा यहाँ पर दे रही हैं। मतलब इससे होगा क्या, आसपास के या उसी पर्सन को यहाँ पर कहीं ना कहीं इश्यू देखने को मिलेगा। अब देखो, अगर और थोड़ा सा अगर और डेप्थ में चलें फर्दर मोर, अगर और देखिए जैसे कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं लाइक मैरिजेस, पार्टीज, रिलीजियस फंक्शंस, क्लब में, पब में, टेम्पल्स में की हॉल में, ये जो सारा का सारा चलता है, ये भी क्या कर रही हैं आजकल की लाइफस्टाइल में अननेसेसरी नॉइज यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही हैं। और जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, माइनिंग अगर आप कर रहे हो, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही हैं आजकल की लाइफस्टाइल में, नॉइस पोल्यूशन को क्या कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं। अब डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन, कि क्या आपको डैमेज या इम्पैक्ट आपकी इसको मतलब इसके जो इम्पैक्ट होंगे क्या आपकी लाइफस्टाइल में देखने को मिलेंगे। देखो, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट्स अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द लिविंग थिंग्स और ह्यूमन बींग्स। क्या कर सकता है ह्यूमन बींग्स में और लिविंग थिंग्स में, क्या कर सकता है, हम मेजर ये कॉज कर सकता है, मेजर सीरियस इम्पैक्ट यहाँ पर इसका देखने को मिल सकता है। फर्स्टली, नॉइज पॉल्यूशन कॉज अ नंबर ऑफ हेयरिंग प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अ नंबर ऑफ हेयरिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा चांसेस हैं किसके, नॉइस पोल्यूशन कॉजेज, ठीक है, कि क्या कर सकता है ये, एक नंबर ऑफ हेयरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ हेयरिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ साथ में हाई लेवल नॉइज डैमेज द ईयर ड्रम्स, जो आपके जो एयर ड्रम्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पास इनर एयर में आपको देखो यहाँ पर मिडल एयर और ये आपको बस ये एयर ड्रम आपको देखने को मिलेगा। ये एयर ड्रम्स को यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है एंड सम टाइम इवन कॉज अ लॉस ऑफ हियरिंग। और कुछ टाइम ऐसे भी देखा जा सकता है कि बंदा क्या करे, पूरा का पूरा आपके पास जो हियरिंग जो पावर है उसको क्या कर दे, लॉस कर दे, मतलब बंदा क्या हो जाए, जो भी ह्यूमन बीइंग है वो अपनी सुनने की क्षमता को क्या कर देगा, खो देगा। इस तरीके से अगर ये पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो साथ साथ में देखो, इट रिड्यूस द एयर सेंसिटिविटी। मैंने आपको ये बात बताया, एयर की सेंसिटिविटी यहाँ से खोएंगे, ठीक है। टू दैट द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर टू रेगुलेट द रिदम ऑफ द बॉडी, जो हमारी जो बॉडी का जो रिदम है उसको कंट्रोल जो पूरा का पूरा साउंड करती है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। और मोर ओवर इट ऑल्सो अफेक्ट आर साइकोलॉजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिकल हेल्थ में ये देखने को आपको बहुत ज़्यादा ये इशू देखने को मिलेगा। जो आपका ब्रेन पावर है वो कम हो जाएगी, ब्रेन अच्छे से यहाँ पर काम नहीं करेगा। इट मे नॉट बी एविडेंट इंस्टेंटली, ये आपको एकदम ही मतलब इंस्टेंटली आपको देखने को नहीं मिलेगा ये सारे के सारे कॉजेज, बट इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं आपको ये लंबे दौर के बाद, ये लंबे समय के बाद ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और इट चेंज आर बिहेवियर व्हेन यू स्लीप गेट डिस्टर्ब। आप जब सोओगे तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, ठीक है। यू कॉन्स्टेंटली हैव हेडेक, आपको सर दर्द यहाँ पर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ टू मच नॉइज एंड यू टेंड टू एक्सपीरियंस फटीग एंड इवन द माइग्रेन्स, ठीक है। आपको थकान तो होगी इवन माइग्रेन्स तक की प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्टाइल में देखने को
मिल सकती हैं। साथ-साथ में नॉइज़ पॉल्यूशन के साथ ये वाइल्ड लाइफ़ को भी इफ़ेक्ट करेगा, जो भी मैंने आपको क्या बताया, लिविंग थिंग्स होगी वो उनके ऊपर ये इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स के ही एयरिंग ड्रम्स में या हेयरिंग प्रॉब्लम इसको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये होगा क्या विद द ह्यूमन बीइंग्स इट आल्सो अफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ़, ठीक है? जो हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ़ जो स्टाइल है या वाइल्ड लाइफ़ जो एनवायरनमेंट है, उसमें भी आपको ये इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जो हमारे पास पेट्स वगैरह अगर आपने देखा होगा कि कभी आप बॉम्ब वगैरह, क्रैकर्स वगैरह उनके सामने अगर जलाओगे तो बहुत ही मतलब भाग जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, पेट्स वगैरह एग्रेसिव हो सकते हैं एंड डर भी वहाँ से सकते हैं इस पॉल्यूशन से। और इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वी मस्ट मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट, कि हमें लोगों को इसके इम्पैक्ट के बारे में बताना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट है क्या ऑफ नॉइज़, ठीक है? कि नॉइज़ के क्या-क्या इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो आपके पास लोगों को अवेयर यहाँ पर हमें करना पड़ेगा कि वी मस्ट पीपल अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द नॉइज़ पॉल्यूशन, कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है। Likewise, we must encourage them to adopt ways that do not contribute to the noise pollution, और लोगों को बताना पड़ेगा कि नॉइस पोल्यूशन में आप क्या मत करो, ज़्यादा कंट्रीब्यूट मत करो। इफ एनीबॉडी इज स्टार्टिंग टू डूइंग समथिंग तो हमें उनको अवेयर करना पड़ेगा एंड वी विल श्योरली बी एबल टू रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और हम लोगों को इस तरीके से अवेयर करके क्या कर सकते हैं, आपके पास नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इनोग्रेट सम पॉलिसी टू मिटिगेट द नॉइस पोल्यूशन, की गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी यहाँ पर लानी चाहिए जिससे नॉइस पोल्यूशन को मिटिगेट कर सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए, नॉइस पोल्यूशन के कुछ चैप्टर्स को यहाँ पर ऐड करना चाहिए। बच्चों को स्टार्टिंग से ही यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन के बारे में अवेयर करना चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन को क्या किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। हम सारे के सारे मिलकर ऑल वी टुगेदर we can mitigate the this problem of the noise pollution। हम सारे के सारे मिलकर इस नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो यही सारे के सारे आपके पास जो इसके जो रहेंगे मतलब कारण कि किस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन नॉइस पोल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से ये रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आया होगा। जिसको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।